हाय, मेरा नाम अदिति है और मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये है कहानी भीलू भाई की। तो शुरू करें दोस्तों। अच्छा, तो एक दिन भीलू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताजा, मुलायम, शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीलू भाई ने अपने होठों को चटकारा, ऐसे। लेकिन एक समस्या थी। अब भीलू भाई के घर पे नारियल तो नहीं था। भीलू भाई ने सोचा, नारियल तो बाजार से लाना होगा। और आई अभी दूसरी समस्या। भीलू भाई ने सोचा, अगर बाजार जाऊंगा तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये दो समस्या थी। मगर नारियल खाने के लिए उसका जी ऐसे ललचाया कि उसने सोचा, चलो मैं बाजार तक हो ही आता हूँ, पता तो चले नारियल कितने में बिक रही है। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भीलू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीलू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और फिर दाम पूछा। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। क्या? पूरे 2 रुपए? भीलू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए बिल्कुल सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। भीलू भाई ने पूछा, अच्छा तो ये तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा नारियल? यहाँ से थोड़े ही दूर एक सब्जी मंडी है, शायद वहां मिल जाए। भीलू भाई उसी तरफ चल पड़े। उसने अपने आप से सोचा, टहलने का तो मौका ही है, ऊपर से रुपए भर की बचत। अब सब्जी मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर, आलू गोभी टमाटर ले लो। माथे का पसीना पोंछकर भीलू भाई नारियल वाली के पास पहुंचे। अरे बहन, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, जो चाहे ले जाओ जल्दी। मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये लो, रख लो, पूरे हैं 50 पैसे। नारियल वाली ने झट से भीलू भाई के हाथों में से नारियल लिया और कहा, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीलू भाई का निराश चेहरा देखकर तुरंत बोली, अच्छा, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। अब भीलू भाई सोचे, वैसे अभी भी मेरे टांगों में दम तो है। और वे बंदरगाह की ओर चल पड़े। हाथ में रुमाल लेकर हर 2 कदम पर रुककर वे अपने पसीना पोंछते। इस तरह भीलू भाई बंदरगाह पहुंचे। सागर किनारे उसने एक नारियल वाले को नाव पर देखा। अरे भाई, थक गया। अरे अरे भाई भाई सुनो, ये नारियल कितने में बेचोगे? ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। काका, ये कोई मामूली नारियल नहीं है, मीठे से भी मीठा मलाई और पानी भी मजेदार। केवल 50 पैसे काका, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? इतनी दूर से आया हूँ, इतना इतना
50 पैसे? ना भाई ना, ना भाई ना, मेरी मेहनत तो बेकार हो गई ना। आज तो मैं नारियल यहीं से खरीद लूंगा, पूरे 25 पैसों के लिए। हाँ, ये लो, ये लो, देख लो, पूरे 25 पैसे हैं। पैसे रखकर भीलू भाई नीचे झुककर नारियल लेने ही वाले थे कि अचानक नाव वाले ने कहा, ए, नीचे रख दो, नीचे रख दो, कोई सौदा नहीं होगा। मगर उन्होंने भीलू भाई का निराश सा चेहरा प्यार से देखकर थोड़े ठंडे दिमाग से फिर पूछा, सस्ते में चाहिए? अरे मुफ्त में ही ले लो। हाँ, मुफ्त? कैसे? वो रहा पेड़ और वो रहा नारियल, जितने चाहिए ले लो मुफ्त में। पेड़ पर चढ़ जाओ काका, वही नारियल मिलेंगे, नारियल की कोई कमी नहीं है। सच? जितना चाहो ले लूं? हाँ हाँ, मैं तो 50 पैसे चढ़ने के लिए ही लेता हूँ, वैसे तो मैं मुफ्त में ही दे देता। अब भीलू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। उन्होंने पेड़ पर जल्दी जल्दी चढ़ना शुरू कर दिया। अरे भगवान, मेरी तो किस्मत खुल गई, पैसे भी बच गए और नारियल भी मिल गए। अब धीरे धीरे से भीलू भाई ऊपर तक पहुंच ही गए। उन्होंने अपने आप को एक टहनी और एक तने के बीच में आराम से संभाला और वे बस आगे बढ़ने ही वाले थे सबसे बड़े और सबसे अच्छे नारियल को तोड़ने के लिए कि जुप, वे एकदम से गिर गए और उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए उसी नारियल को पकड़ लिया। भीलू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उनके पैर हवा में झूलते गए। ओ माँ, ओ माँ, माँ, अब मैं क्या करूँ माँ? अरे भाई, मेरा कोई मदद करो। नाव वाला आस पास भी नहीं दिखा, लेकिन दूर से भीलू भाई ने किसी आदमी को ऊंट पर आते हुए देखा। उसने चिल्लाया, अरे ऊंट वाले, अरे ऊंट वाले, मेरी मदद करो, मेरी पैरों को जमीन पर टिका दो भाई। ऊंट वाले ने सोचा, चलो इनकी तो मदद करनी पड़ेगी। ऊंट वाले ने भीलू भाई की मदद करने के लिए अपने ऊंट के पीठ पर चढ़कर भीलू भाई के पैरों को पकड़ लिया। पर उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने निकला ऊंट और छोड़ गए अपने मालिक को भीलू भाई के साथ पेड़ पर। अपनी जान को बचाने के लिए उसने भीलू भाई के पैरों को कस के पकड़ा। अब इतने में एक घुड़सवार आया। दोनों चिल्लाए, सुनो भाई सुनो, अरे हमारी मदद करो। अब घुड़सवार क्या करेगा? उसने वही करने की कोशिश की जो ऊंट वाले ने की। उसने अपने घोड़े को संभाला और फिर अपने घोड़े की पीठ पर उसने ऊंट वाले के पैरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा भी ऊंट जैसा ही निकला। जरा सी हरी पत्तियों को देख ना ली कि वह अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते लटकते छोड़ दिया। अब तीनों के तीनों झूलते गए नारियल के पेड़ से। काका, काका, कस के पकड़े रहना, कस के पकड़े रहना, घुड़सवार ने भीलू भाई से विनती की। पसीने से तीनों के तीनों पूरी तरह से गीले हो गए थे। काका, काका, सुनो काका, जब तक हमें कोई बचाने ना आए आप इस नारियल को पकड़ते रहो। हाँ, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। अब हो गई 100 रुपए की बात। अब आई ऊंट वाले की बारी। ऊंट वाले ने कहा, काका, काका, मैं आपको 200 रुपए दूंगा। हाँ, 200, बस इस नारियल को पकड़े रहना काका। 100? 200? मतलब पूरे 300? इतना सारा पैसा! 300 रुपए की खुशी में उन्होंने अपने दोनों बाहों को ऐसे फैलाया और छूट गया हाथ से नारियल। धड़ाम करके तीनों के तीनों नीचे गिर गए, घुड़सवार, ऊंट वाला और अपना भीलू भाई।
भीलू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि ऊपर से एक बहुत बड़ा नारियल उनके सर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। अच्छा, वैसे तो देखा जाए, क्या भीलू भाई को सच में नारियल मुफ्त में मिला? लालच आदमी से क्या क्या करवा सकता है, ये तो सोचने वाली बात है।